दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के संस्कृति कोचिंग सेंटर में गुरुवार दोपहर 12 बजे आग लग गई, जिससे वहां पर छात्रों में अफरा तफरी मच गई। इमारत में आग लगने के बाद दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। कोचिंग सेंटर से नीचे कुछ छात्र तो रस्सी से नीचे उतर रहे थे, वहीं कुछ ने सीधे नीचे छलांग लगा दी। बिल्डिंग में जाने का रास्ता बहुत तंग था, दूसरी तरफ पीछे भी एक रास्ता था, लेकिन वो भी बहुत सकरा था। तो ये बाहर की स्थिति है। जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी थी वहां अंदर क्या हो रहा था, क्या स्थिति थी, वो भी देख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का मुखर्जी नगर IAS-PCS जैसे अधिकारी बनने की चाहत रखने वालों का मक्का कहलाता है। कोचिंग हब कहे जाने वाला मुखर्जी नगर गर्मियों के दिनों में एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा होता है। यहाँ अधिकांश इमारतें ऐसी हैं जिनमें न तो इमरजेंसी एग्जिट है और न ही आग बुझाने के इंतजाम। ऐसे में जब सांसद मनोज तिवारी ने घटनास्थल का दौरा किया तो उन्हें छात्रों ने घेर लिया। सर बेसमेंट में क्लास चल रहा है, सर बेसमेंट में। खबरों के मुताबिक आग कोचिंग सेंटर के नीचे बेसमेंट में लगी थी, जहां बिजली विभाग के कई मीटर लगे हैं। यही मीटर में ब्लास्ट हुआ और नीचे से ऊपर धुआं गया, जिससे बच्चे घबरा गए। लोकसभा चुनाव में अब तक साल भर से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा यूपी में चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन तेज होती जा रही हैं, क्योंकि सभी दल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीत का परचम मतलब दिल्ली पर फतह, और इसी फार्मूले पर अमल करते हुए सपा सीएम योगी के गढ़ में सेंधमारी का प्लान बना रही है। विधानसभा और निकाय चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी अब 2024 के लिए तगड़ी तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में अहम बैठक की, जिसमें गोरखपुर जिले के तहत आने वाली सभी 9 विधानसभाओं के प्रमुख नेताओं, पूर्व विधायकों और नगर निगम चुनाव में जीते सपा पार्षदों के अलावा सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में गोरखपुर में होने वाले सपा के आगामी प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को लेकर मंथन हुआ। इसके लिए अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोशिश यही है कि कैसे अब पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर लगना है गोरखपुर में भी लगेगा, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से वहाँ काम होगा। सपा की ताबड़तोड़ बैठकों पर भाजपा की भी नजर है। भाजपा का दावा है कि 80 में से एक सीट भी सपा के खाते में जाने वाली नहीं है। पिछली बार अपने परिवार की सीटें बचा लिए थे, इस बार वो भी सीट नहीं बचा पाएंगे। 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। इधर सपा की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा तंज कसा है। लिखा, जिन पार्टियों के 5 सांसद नहीं, चुनकर आने की संभावना भी नहीं, वह दल और नेता 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये पहले से तकरीबन तय था कि अगले साल जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे, लेकिन उसकी तैयारी कितनी भव्य होगी, इसका खुलासा भी आज सीएम योगी ने भरत कुंड के मंच से कर दिया है। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने खुले मंच से कहा कि जनवरी 2024 में पीएम मोदी मंदिर का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव का अलग आनंद इस बार दीपोत्सव होगा, तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर। 21 लाख दीप। भरत कुंड की सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के कार्य हो रहे हैं। इतनी परियोजना देश के किसी भी एक शहर में नहीं चल रही होगी। जिस दिन ये कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी होगी। भाइयों बहनों, जिस दिन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। भरतकुंड की सभा से पहले सीएम योगी ने मणिराम दास जी की छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लिहाजा सियासी दल समीकरण तलाशने में लगे हैं। लेकिन यूपी का एक ऐसा दल है जिसने बिना समर्थन मांगे मायावती का साथ देने का ऐलान कर दिया है। कार्यकर्ताओं के नारों से साफ है कि महान दल अब मायावती को महाविजय दिलाने का संकल्प ले चुका है, वो भी बिना कोई शर्त के, बिना गठबंधन के। दरअसल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें केशव देव मौर्य ने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश दिया कि 2024 के चुनाव में बसपा के लिए लोगों से वोट मांगे। महान दल के स्टैंड के पीछे उन्होंने वजह बताई। अब हम अपनी ताकत ये दिखाने के ये बसपा को समर्थन इसलिए किए कि हम महान दल की ताकत उत्तर प्रदेश को दिखा सकें। जो महान दल कभी सपा का साथी था, आज वो महान दल बसपा के साथ जाने को तैयार है। केशव देव मौर्य ने सपा पर गठबंधन धर्म को तोड़ने का सीधा सीधा आरोप लगाया। दिक्कत यह है कि अखिलेश जी ने गठबंधन के दौर में गठबंधन जब किया तब भी महान दल के साथ अच्छा नहीं किया। हमारे विकल्प के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए गठबंधन के बावजूद,
जाहिर है सियासी नफा नुकसान को देखते हुए सभी दल सक्रिय होने के साथ साथ समीकरण को साधने में जुट चुके हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महान दल की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बिना मांगे बिना पूछे वो हाथी के साथ कदम ताल करने को तैयार है। बात करते उत्तराखंड के पुरोला में महापंचायत पर महासंग्राम छिड़ गया है। एक तरफ जहां हिंदू पंचायत रद्द हो गई, वहीं मुस्लिम पक्ष अपने रुख पर अब भी कायम है। मुस्लिम संगठनों ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत को लेकर अडिग रुख अपनाया है। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि हर हाल में महापंचायत करेंगे, कि हम लोग शांति व्यवस्था के साथ काम करेंगे, हम महापंचायत भी उस पर करेंगे। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों ने पुरोला में महापंचायत के लिए हुंकार भरी थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती और इलाके में धारा 144 लागू होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। अब पुलिस का दावा है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जनपद के पुरोला टाउन में शांति व्यवस्था बनी हुई है और कुछ लोग जो भी पुरोला जाने चाह रहे थे उनको भी रोका गया है पहले ही, और शांति व्यवस्था के इंश्योर करने के लिए हमारा पुलिस फोर्स वहाँ पे अलर्ट है। हिंदू महापंचायत रद्द होने से प्रशासन को बेशक राहत मिली है, लेकिन अब मुस्लिम संगठनों ने देहरादून में महापंचायत पर अपना रुख न बदलने से टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच सीएम धामी ने भी कड़ा संदेश दिया है। कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें कोई कोताही किसी के खिलाफ भी नहीं बरती जाएगी। शासन और प्रशासन की कोशिशों और सख्ती के बाद पुरोला में बेशक टेंशन कम हुई है, लेकिन अब 18 जून को देहरादून में होने वाली मुस्लिम समुदाय की महापंचायत बड़ी चुनौती बन गई है। इस्लामिक शिक्षा के लिए दुनिया में मशहूर केंद्र देवबंद दारुल उलूम के नए फरमान से बखेड़ा खड़ा हो गया है। दारुल उलूम ने एक फरमान जारी कर निर्देश दिया है कि दीनी तालीम के दौरान उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा किसी और भाषा मसलन अंग्रेजी की शिक्षा न ली जाए। अपने आदेश में संस्थान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई छात्र दीनी तालीम के दौरान अंग्रेजी जैसी भाषा सीखते हुए पाया गया तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। दारुल उलूम के इस फरमान का सोशल मीडिया पर विरोध हुआ तो संस्थान की तरफ से इसकी सफाई भी दी गई। जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जिस लैंग्वेज डिपार्टमेंट जिस जबान को एक वक्त में पढ़ाता है उसे ही हासिल किया जाएगा। यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने देवबंद के फरमान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में ऐसे फरमान नहीं चलेंगे। देश में शिक्षा नीति सबके लिए, इसमें कोई जाति मजहब या कुछ चीजें चलेगा नहीं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भी इस फरमान की निंदा की है। दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ चलती रहे, बच्चे केवल हाफिज के साथ डॉक्टर इंजीनियर भी बने, बच्चे सामाजिक काम साथ में कर सके, केवल वो हाफिज बनकर न रह सके। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस तरह के फतवों का कोई महत्व नहीं है। साथ ही उन्होंने शिकायत पहुंचने पर संस्था के खिलाफ कार्रवाई कहे जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के रखरखाव के साथ साथ समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। भीषण गर्मी के चलते एसी बसों की व्यवस्था सुदृढ़ कराने को कहा गया है, जिसके बाद एबीपी गंगा ने कई जगहों पर रियलिटी चेक किया, जिसमें दावे के उलट हकीकत सामने आई है। दरअसल योगी सरकार का निर्देश है कि गर्मी के मौसम में यात्रियों को आवागमन के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न हो। खासतौर पर बसों के एसी एकदम ठीक होने चाहिए, जिसके लिए 15 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। इस मियाद को देखते हुए एबीपी गंगा की टीम ने सबसे पहले कानपुर के झकरकटी बस अड्डे का जायजा लिया तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। जर्जर क्या, ये तो अब वर्कशॉप का काम है ना, वर्कशॉप में ये जैसे लोग बताया जाता है करते हैं सब। बाकी सब ये देखिए गियर लीवर पूरा इलेक्ट्रिक तो सब निकला हुआ है, दिखा रहे हो, ये जो सब पूरा निकला हुआ है सब देखिए, मार गरम फेंकता है। तकरीबन यही हाल मेरठ में भी देखने को मिले। ज्यादातर बसों की सीट फटी थी, सफाई ना के बराबर मिली, शीशे जाम मिले। दिए गए हैं उसका असर फिलहाल तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तमाम आप सीटें देख लीजिए, ये किस तरीके से यहाँ पुरानी हो चुकी हैं। ये सीटें यहाँ पर जो फटी हुई हैं, आप ये देखिए, ये स्थिति है। इस मसले पर जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया। ये सही है कि कोरोना काल में मैंने हमारे 2 वर्ष तक बसें नहीं खरीदी गई, तो उसके कारण से कुछ पुरानी बसों को जनता के हित में मुझे चलाना पड़ा था। आपको बता दें कि बुधवार को अखिलेश यादव ने सरकारी बस को धक्का मारते एक वीडियो को ट्वीट किया था और भाजपा के डबल इंजन के विकास के दावे पर तीखा तंज किया था। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों की जांच के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर पॉक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश कर दी। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। वहीं 6 पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम है। 2 FIRs were registered. In 1 FIR, we have filed the cancellation report before the Patiala House Court.
that had been ordered to be placed before the special judge on 4th of July. दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की धारा के तहत कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। पॉक्सको में हमने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया है। ये हमने बेस किया है जो कंप्लेनेंट हैं उनकी स्टेटमेंट पर और जो एलिज्ड विक्टिम हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। अब कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन न तो उनके गुर्गों का आतंक कम हो रहा है और न ही जांच एजेंसियों के एक्शन की रफ्तार कम हो रही है। आरोप है कि जेल में बंद अतीक के गुर्गे फरहान ने एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। दावा है कि 15 दिन में रंगदारी न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित ने माफिया के गुर्गे फरहान समेत 8 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया है। इसी तरीके का एक नया मामला सामने आया है, जहां अतीक अहमद के जेल में बंद एक गुर्गे ने शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन पर धमकी दी है, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। धमकी की शिकायत पर पुलिस अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ ईडी लगातार अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। इसी सिलसिले में ईडी ने दूसरे दिन भी अतीक के करीबियों के यहाँ छापेमारी की। लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और दिल्ली में छापेमारी से करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईडी को फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के निवेश के सबूत मिले हैं। ये जानकारी प्रयागराज के 2 बड़े बिल्डर के घर और रियल एस्टेट के कई कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद ईडी के हाथ लगी है कि उसने FIR दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस पूरे मामले में नामजद आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। और भारत सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारियां तेज कर दी है। 22वें लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉ कमीशन ने जनता, सार्वजनिक संस्थान, धार्मिक संस्थान और अलग अलग संगठन के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मामले में नाराजगी जाहिर की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को नफरत की पॉलिसी बताया है। तो आप जब नफरत खत्म करेंगे जभी तो और उसका मतलब ये कि मोहब्बत का पैगाम देंगे तो देखिए फिर दुनिया का ढांचा खुद बदल जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा। इससे ठीक नहीं होगा ये कानून बनाने से। इसके ठीक उलट भाजपा ने समान नागरिक संहिता का खुले दिल से स्वागत किया है। इस फैसले का स्वागत करता हूं कि लॉ कमीशन ने देश के लोगों से समान नागरिक कानून बनाने के लिए सुझाव मांगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वह समान नागरिक संहिता कानून, ये तो आप भी चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये तो आप भी चाहते हैं। समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में इसको लेकर कमेटी का गठन हो चुका है। ये कमेटी अलग अलग धर्म, समुदाय और विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है। इससे पहले लॉ कमीशन ने 2016 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर 21वें लॉ कमीशन के सभी पक्षों पर विचार मांगे थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच देश की पहली पॉड टैक्सी सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। आपके स्क्रीन पर जो वाहन दिख रहा है उसे ही पॉड टैक्सी कहते हैं। फिलहाल इस तरह की टैक्सी दुनिया के चंद ही शहरों में चलाई जा रही हैं, लेकिन जल्द ये पॉड टैक्सी गौतम बुद्ध नगर में चलाई जाने वाली है। यूपी की योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट और प्रस्तावित फिल्म सिटी के बीच देश की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की मंजूरी दे दी है। ये परियोजना PPP मॉडल पर होगी, जिसके लिए अगले सप्ताह ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। इसका बिड डॉक्यूमेंट PPP बिड रेगुलेशन कमेटी ने अप्रूव कर दिया है और ये जेवर एयरपोर्ट से एक सीधी लाइन बनेगी जो फिल्म सिटी में तक जाएगी, जहां अम्यूजमेंट पार्क होगा और एंटरटेनमेंट की और चीज़ें होंगी। पॉड टैक्सी का प्रस्तावित कॉरिडोर अलग अलग सेक्टर को जोड़ेगा। 14.6 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। 641.53 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। बिना चालक वाली पॉड टैक्सी में 6 से 10 लोग ही सफर कर सकेंगे। शासन ने इस पर मोहर लगा दी है। लगभग 14 किलोमीटर की ये पॉड टैक्सी का ट्रैक बनाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा ये ट्रैक होगा। पिछले करीब 1 साल से जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। अगले साल के आखिर तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। अमरोहा में 112 112 पुलिस व्यवस्था की पोल खुली। 112 की गाड़ी को धक्का देते हुए वीडियो वायरल। अमरोहा रील बनाने के चक्कर में हाईवे पर युवक ने थार गाड़ी से मचाया उत्पात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजरौला के नेशनल हाईवे 9 का वीडियो।
कोटद्वार में हाथी का युवकों को दौड़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिद्धबली मंदिर के पीछे खोह नदी में स्नान कर रहे थे युवक, पत्थरों पर चढ़कर युवकों ने अपनी जान बचाई। बस्ती में भीषण गर्मी की वजह से बिजली विभाग के कर्मचारी ने ट्रांसफर को ही पाइप से नहला दिया। कलवारी विद्युत उपकेंद्र में कर्मचारी का ट्रांसफार्मर को नहलाती वीडियो वायरल। मेरठ में सोनीपत हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, 2 कारों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 10 लोग हुए घायल। श्रीनगर में बेकाबू बस पेड़ से टकराई, 15 लोग हुए घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल भर्ती। बस का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। गाजियाबाद के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में आग से हड़कंप, अस्पताल के जनरेटर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के न पहुंचने पर अस्पताल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 घरों में लगी भीषण आग, आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गुरदही बुजुर्ग डेरा का मामला। जालौन में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, गर्मी की वजह से अधिक लोड होने के कारण शॉर्ट सर्किट। पूंछ कोतवाली क्षेत्र के एसआरपी इंटर कॉलेज के पास की घटना। कुशीनगर में आधी रात को घर में दहकी भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की आग में झुलसने से मौत, मरने वालों में 5 बच्चे और 1 महिला शामिल। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता, रामकोला कस्बा के वार्ड नंबर 2 की घटना। हादसे में घर में सो रहे थे परिवार के सभी लोग, आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। कुशीनगर में आग से हुई 6 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, घायलों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। जरवल थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद की घटना। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवक और महिला की मौके पर मौत, टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़े। हाथरस में डीसीएम और मैजिक के आमने सामने में भीषण भिड़ंत, हादसे में मैजिक सवार 2 महिलाओं की मौत, कई लोग जख्मी। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर रहे लौट रहे सभी श्रद्धालु, पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेजा। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र का मामला। वाराणसी में पुलिस की गाड़ी ने मारा ऑटो और बाइक में टक्कर, शराब के नशे में पुलिसकर्मी चला रहा था 112 नंबर की गाड़ी, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। चितईपुर थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में एटीएम से फ्रॉड करने वाले 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, 2 मोटरसाइकिल बरामद की, फरार आरोपियों की तलाश जारी। आगरा में 2 पक्षों में हुई पत्थरबाजी और मारपीट, पत्थर लगने से एक शख्स की मौत, अपशब्द को लेकर हुआ था विवाद। ताजगंज थाना क्षेत्र के गुम्मत की घटना। पीलीभीत में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पालिका प्रशासन ने कार्रवाई कर अवैध कब्जे को हटवाया। नथुल की जमीन पर सालों से अवैध कब्जा था। अलीगढ़ के वलीपुर गांव में खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। बीती रात दोस्तों के साथ घूमने निकला था युवक, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। मुजफ्फरनगर में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हत्या के बाद लाश को गड्ढे में दबाया। पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को हिरासत में लिया। थाना पुरकाजी के गांव मांडला का मामला। कन्नौज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति ने की पत्नी, बच्चे और पत्नी के प्रेमी की हत्या, प्रेमी का बच्चा होने के शक में मासूम को मारा। औरैया में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को ईंट से पीटकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में। साहयल थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव का मामला। चंदौली में दुकानदार को पान का बकाया पैसा मांगना पड़ा भारी, युवक ने दुकानदार पर 3 राउंड फायर रोका। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने किया वाराणसी रेफर। दीनदयाल नगर की वारदात। बागपत में गोकशी करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग, एक बदमाश घायल। कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव का मामला। मथुरा में भ्रष्टाचार को लेकर वकीलों का प्रदर्शन, महिला थाने में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। वकीलों ने पुलिस लाइन के पास कलेक्ट्रेट रोड को जाम किया। बाराबंकी में लापता 13 वर्षीय छात्रा का झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप, छात्रा का गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका। कोतवाली देवा क्षेत्र का मामला। ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह खेल मंत्री को लिखा पत्र, कहा ब्रजभूषण के खिलाफ साजिश राजनीति से प्रेरित। अयोध्या के भरतकुंड में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, कहा बनने जा रही एक नई अयोध्या, जनवरी 2024 में राम मंदिर का होगा लोकार्पण। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से की मुलाकात, कारसेवकपुरम जाकर चंपत राय का लिया हालचाल। महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने महंत को शाल उड़ाया, साथ ही फलों की टोकरी भी भेंट की। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत भी आफत भी, पॉक्सो मामले में पटियाला हाउस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल, वहीं बालिगों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। देहरादून में किया गया भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम, सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में रहे मौजूद, लाभार्थी सम्मेलन का किया गया है आयोजन। नैनीताल जिले में यूकेडी के जिलाध्यक्ष की घोषणा होते ही छिड़ा घमासान, यूकेडी ने अपने ही नेताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाए। परिवहन सचिव अरविंद सिंह झाकी ने उत्तरकाशी के सिल्ला गांव का किया दौरा, अधिकारियों की मौजूदगी में रात्रि चौपाल लगाकर सीमांत वासियों की सुनी समस्याएं। रामनगर के लखनपुर चुंगी क्षेत्र में सामाजिक संगठनों ने सभा के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, कहा पुरोला में कथित हिंदूवादी संगठन मुस्लिमों को कर रहे उत्पीड़न, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। कर्णप्रयाग में इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार, हत्यारों को अब तक पकड़ नहीं पाई पुलिस। सिलंगी गांव में 2.5 साल पहले हुई थी युवक की हत्या। उधम सिंह नगर में 2 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, हत्या के बाद शव को लड़कों ने अपने घर के सामने दफनाया। गदरपुर के सूरतपुर गांव का मामला।
देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी गुलफाम के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं मुकदमा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाबा नीम करौली के कैची धाम में उमड़ा भक्तों का अपार जन सैलाब। बाबा के जयकारों से गुंजायमान हुई घाटी। देश विदेश के भक्त कर रहे बाबा नीम करौली के दर्शन। केदारनाथ धाम में अब तक 9,30,432 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा में गिरावट आई। 2 महीने में गंगोत्री यमुनोत्री में 9,30,285 यात्रियों ने मां गंगा यमुना के दर्शन किए। रानीखेत के चौबटिया में भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास जारी। 24 जून तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश। वाइब्रेंट विलेज माड़ा को मास्टर प्लान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए देश के पहले गांव माड़ा के लिए मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ढिकाला जोन आज से पर्यटकों के लिए बंद होगा। इस जोन में सबसे ज्यादा बाघ और हाथी पाए जाते हैं। चंपावत में लगने वाला माता पूर्णागिरि धाम मेले का हुआ समापन। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मेले का पूर्ण विधि विधान से समापन किया। प्रतापगढ़ में शादी करने से इनकार करने पर बारातियों ने दूल्हे को बंधक बना लिया। जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना इलाके का मामला। कटीमा में बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। महोबा विद्युत जेई की मौत के मामले में नया खुलासा। अस्वस्थ होने के बाद भी विभागीय अधिकारियों ने नहीं दी छुट्टी। मृतक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा। ट्रेन छूटने पर टीटी रेस्ट रूम में बैठे कर्मचारियों को बनाए बंधक। आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे हैं श्रद्धालु। सोनभद्र के कनर बांध के विस्थापितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। बेटी होने के कारण मुआवजे से प्रशासन ने किया वंचित। 16 जून को मुख्यमंत्री के दौरे से जगी आस। मानसून को लेकर बीएचयू के वैज्ञानिक का दावा। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा साइक्लोन के कारण बारिश लेट हो रही। इस बार बरसात कम दिनों की होगी। मुजफ्फरनगर पहुंचे स्वामी दीपांकर महाराज का बयान। कहा हमें मुसलमानों से लेनी चाहिए सीख। वो अपने समाज को जातियों में नहीं बांटते। आज हिंदू धर्म कई जातियों में बंट गया। ग्रेटर नोएडा में देश की पहली पॉड टैक्सी। दुनिया का सबसे बड़ा पॉड टैक्सी रूट बनेगा। पॉड टैक्सी को शासन से मंजूरी मिली। 641 करोड़ में बनेगी पॉड टैक्सी। वाराणसी के 80 घाट पर हर घर योग कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। सुबह बनारस मंच पर आयुष विभाग और जिला प्रशासन ने कराया आयोजन। बागपत में आज से हर घर अगर योग कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में 250 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों ने योग के फायदे बताए। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आगरा में DVVNL के मुख्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ब्लड डोनेशन कैंप में उद्घाटन एतमादपुर विधायक धर्मपाल सिंह ने किया। इस मौके पर अधिकारी और कर्मचारियों ने 100 यूनिट ब्लड डोनेट किया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रकोप को कम करने के लिए हवन पूजन। वाराणसी के कनकेश्वर महादेव मंदिर में ब्राह्मणों ने किया शांति पाठ हवन पूजन। आज शाम से बंद हो जाएगी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हर साल मानसून के पहले 15 जून को बंद हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।